हाय ऑल। मैंने यस्टरडे मैंने किया था कि जैसे न्यूमेरिकल एंड कैटेगरिकल होता है, तो न्यूमेरिकल में डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस था और कैटेगरिकल में बाइनोमियल, नॉमिनल और ऑर्डिनल था। ओके, देन इसमें जो मैंने न्यूमेरिक वेरिएबल किया था, जैसे न्यूमेरिक में होता है जैसे 0 1 2 3 एंड द कैटेगरिकल में आता है आपका ABCD। ओके, देन बाइनोमियल में आपका आपका आता है यस और नो। देन नॉमिनल में आपका आता है ये जेंडर, दैट इज द मेल एंड फीमेल। एंड द ऑर्डिनल में आता है इन द ऑर्डिनरी वे। सपोज दैट सपोज दैट एक लड़का है तो उसका ऑर्डिनली कैसे होगा, जैसे जैसे सेकेंडरी, 10th सेकेंडरी, देन हाई स्कूल, देन उसके बाद बीटेक, देन एमटेक, तो वो ऑर्डिनल वे में आएगा, प्रोसेसिंग वे में होगा। तो न्यूमेरिक वेरिएबल में हमने देखा था कि 0 1 2 का 0 1 2 3 4 करके कंटिन्यूस था। तो जो तो ये मेंशन किया गया है कि द वेरिएबल होगा, न्यूमेरिक वेरिएबल होगा और वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा, मतलब क्वांटिटी में होगा। सो और यहाँ पे भी ये मेंशन किया है, द थर्ड पॉइंट इट इज द डिस्क्रीट न्यूमेरिक वेरिएबल इज अ रैंडम वेरिएबल व्हिच कैन टेक डिस्क्रीट वैल्यूज। मतलब ये रैंडमली भी होगा। That is the value of the set of the whole numbers only. It can take continuous finite values. The number of passing, see number of एग्जाम्पल में ये है कि नंबर ऑफ कार जो पास हो रहा है टोल गेट में एवरी मिनट का। ओके, तो ये न्यूमेरिकल वेरिएबल में आएगा। फिर नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन ए बॉक्स, डिफेक्टिव आइटम्स कितने हैं बॉक्स में वो बोला है। फिर उसके बाद ये आ रहे हैं फिर कंटिन्यूस न्यूमेरिक वेरिएबल जैसे कि जब फाइंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज विद इन रेंज। मतलब जो कंटिन्यूस होगा वो रेंज में होगा और इनफाइनाइट नंबर होगा उसका, मतलब उसका कोई लिमिटेशन नहीं होगा नंबर का, वो इनफाइनाइट में होगा। तो ये सब कहाँ से आ रहा है, ये ऊपर वाले जो हमने प्रीवियस वीडियोस में जो मेंशन किया था, प्रीवियस वीडियोस में मैंने जो मेंशन किया था वो था यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स, जो डिवीजन हुआ था डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल। फिर उसके बाद ये आया था वेरिएबल टाइप्स। तो वेरिएबल टाइप्स में आपका न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल हुआ था। देन ये न्यूमेरिकल वेरिएबल आ गया था, वहीं से भी ये उसकी लिंक बनते हुए आ रहे हैं। तो फिर कैटेगरिकल वेरिएबल में क्या होता है, कैटेगरी में डिवाइड होता है। जैसे कैटेगरिकल मतलब कैटेगरी। सो द कैटेगरिकल वेरिएबल इज 2 और मोर लेवल, मतलब जो कैटेगरी में जो जितने रहेंगे बहुत सारे लेवल में रहेंगे वो, तो उसको क्वालिटेटिव वेरिएबल भी बोलते हैं। देन इन कैटेगरिकल वेरिएबल देयर आर थ्री, दैट इज द नॉमिनल, बाइनरी एंड ऑर्डिनल। जो मैंने इसके पहले ऊपर में जो मेंशन किया था, सी कैटेगरिकल में बाइनोमियल, नॉमिनल और ऑर्डिनल। तो ये होगी नॉमिनल नॉमिनल डाटा, बाइनरी डाटा और ऑर्डिनल डाटा, ये इस तरह के डाटा रहते हैं। तो नॉमिनल में क्या होगा, इसमें ऑर्डर नहीं होगा और 2 और मोर कैटेगरीज होंगे। लेकिन बाइनरी में क्या होगा, कोई ऑर्डर नहीं होगा, लेकिन स्ट्रिक्टली 2 कैटेगरीज होगा। बाइनरी माने 2, इसलिए 2 कैटेगरीज में होगा। और ऑर्डिनल में होता है और देन ऑर्डर्ड नॉमिनल डाटा। ओके, देन नॉमिनल में क्या होता है, इट रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट यूनिट विच हैज यूज्ड टू लेबल वेरिएबल, इसका डिस्क्रीट यूनिट्स होगा। और लेवल जो वेरिएबल होगा वो लेवल में होगा। ओके, देन बाइनरी में होगा आल्सो नोन एज डिस डिस्कोटोमियस वेरिएबल। और जो ऑर्डिनल में होगा वो आपका डिस्क्रीट और ऑर्डर्ड यूनिट में होगा। जैसे एग्जाम्पल इसका आता है, नॉमिनल में एग्जाम्पल आता है आपका हाउसिंग टाइप। हाउसिंग टाइप किस तरह का होना चाहिए, तो वो होगा आपका अपार्टमेंट, बंगला, पेंट हाउस। ओके, देन बाइनरी में आपका आएगा प्रेजेंट और एब्सेंस, मतलब दो हो गए बाइनरी में, प्रेजेंट, एब्सेंस, यस, नो, लाइक दैट होगा। मेल, फीमेल, लाइक दैट। जैसे यहाँ पे मैंने किया जेंडर में मेल, फीमेल। ओके, और जो ऑर्डिनरी में आएगा वो ऑर्डिनरी में आएगा प्राइमरी स्कूल, हायर, मतलब ये लेवल में जाएगा, जैसे प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर स्कूल, कॉलेजेस एंड यूनिट्स, ये ऑर्डिनरी में जाएगा। ओके,
देन पॉपुलेशन एंड सैंपल्स। तो पॉपुलेशन एंड सैंपल्स ये होते हैं कि सपोज दैट बहुत सारे पॉपुलेशन है, सपोज दैट हमने एक विलेज में गया जिसमें हमने देखा कि कितने लोगों को फीवर है, कितने लोगों को मतलब हमने उसे जेंडर के हिसाब से देखा कि कितने लोग मेल हैं, कितने लोग फीमेल हैं, तो इस हिसाब से मैंने कैटेगराइज किया। तो जब मैंने कैटेगराइज किया तो पॉपुलेशन में हम लोग क्या करते हैं इस ये डाटा में कि हम लोग एक सैंपल लेते हैं, तो वो सैंपल से हम लोग जैसे कि मतलब जैसे ब्लड ग्रुप हो या फिर तो वैसे हम लोग एक सैंपल लेते हैं और वो एक सैंपल पे ले करके हम लोग टेस्ट करते हैं कि कितने तक वो एक्यूरेट होगा। तो इसीलिए हम लोग पॉपुलेशन और सैंपल, तो पॉपुलेशन में पॉपुलेशन इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स और ऑब्जेक्ट, पॉपुलेशन में सब आ जाते हैं तो हम इसमें सब ले लेते हैं। और जो सैंपल होता है, सैंपल इज सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन विच इज रेस्पेक्ट विच इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। तो सैंपल वो होता है जो सबसेट होता है पॉपुलेशन का और वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सबसेट माने पॉपुलेशन, सबसेट माने जो पॉपुलेशन है उसमें से मैंने कुछ सैंपल लिया तो उसको बोलते हैं सबसेट, सबसेट ऑफ पॉपुलेशन। फिर नीड टू ड्रॉ ए सैंपल, मतलब क्या जरूरत है, जो सैंपल सैंपल में क्या क्या जरूरत होना चाहिए, नीड टू ड्रॉ। ओके, in some of the real cases scenario we are able to gather all the observations in the population। इसका मतलब हुआ कि हम लोग कोई केसेस ऐसे होता है जिसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन पॉपुलेशन के जो ऑब्जर्वेशन है वो हम गैदर नहीं कर पाते हैं, तो वो ऐसा केसेस होते हैं। ये केसेस बता रहे हैं कि कौन कौन सा केसेस होते हैं। ओके, देन सेकंड आता है इन सच केसेस वी आर कंसिडर ए सैंपल विच कैन बी यूज्ड टू रॉ इन्फरेंशियल, मतलब अनुमान अनुमान मान लगाना अबाउट द पॉपुलेशन, अनुमान अनुमान लगाना, हाँ। तो ये मैंने अनुमान लगा मतलब इन्फरेंस, इन्फरेंस मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। तो कंसिडर सैंपल विच कैन बी यूज्ड टू रॉ इन्फरेंस, मतलब जो हम लोग जो सैंपल लेते हैं फिर सैंपल पे हम लोग अनुमान लगाते हैं कि किस तरह से मतलब कैसे पॉपुलेशन है, तो मतलब क्या क्या मतलब प्रोबेबिलिटी है कि मतलब जैसे सपोज दैट मैंने बोला एक वन विलेज है जिसमें से अभी कितने लोगों को फीवर हुआ है या कितने लोगों को कितने लोगों को मतलब फ्यूचर में कुछ जो भी प्रॉब्लम होगा तो प्रॉब्लम के बेसिस पे हम उसे सैंपल निकालेंगे उसमें से। तो हम लोग को हर एक लोगों को अटेंड करना पॉसिबल नहीं होता, तो हम लोग डाटा के बेसिस पे हम लोग एनालाइज करते हैं कि ये पॉपुलेशन कितने तक मतलब कहाँ तक का ये क्या मतलब क्या मतलब कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या करना है, क्या इसका लिमिटेशन क्या है, डिलिमिटेशन क्या है, फिर उसके ऊपर हम लोग सैंपल पे फिर हम लोग एनालाइज करते हैं, जो सैंपल पे लेते हैं हम लोग सैंपल पे लेके करते हैं। तो उसी तरह से आगे हम देखते जाएंगे कि सैम्पलिंग कैन रिड्यूस द कंप्यूटेशनल कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ लैपटॉप टॉप टाइम एंड कॉस्ट। तो हम लोग सैंपल इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें हम लोगों को टाइम और कॉस्ट कम होता लगता है, और अगर ज़्यादा टाइम और कॉस्ट लगेगा तो बहुत लॉस होगा, इसके वजह से हम लोग टाइम और कॉस्ट रिड्यूस करते हैं। In machine learning model, a sample obtaining using appropriate sampling strategy can provide accurate result with less number of observations। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग लेस ऑब्जर्वेशंस में एक्यूरेट रिजल्ट्स हम लोग फाइंड आउट करते हैं, और सैंपल ऑब्टेन यूजिंग अप्रोप्रिएट सैम्पलिंग स्ट्रेटजी, तो सैम्पलिंग का हम लोग स्ट्रेटजी करते हैं और मशीन लर्निंग में हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि और लेस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम लोग एक्यूरेट रिजल्ट तक फाइंड आउट रीच करने के लिए हम लोग पॉसिबल समझते हैं, इसीलिए हम लोग इसको डाटा में यूज करते हैं। फिर नीड टू ड्रॉ ए सैंपल, देखें जैसे बता रहा है कि नीड टू ड्रॉ ए सैंपल, तो सैंपल का जरूरत क्या क्या, नीड क्या है, नीड जरूरत। तो सपोज एक कंपनी प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक बल्ब, तो यहाँ एग्जांपल ये है कि सपोज दैट कि एक कंपनी इलेक्ट्रिक बल्ब प्रोड्यूस कर रहा है, वांट टू नो द एवरेज लाइफ ऑफ द बल्ब, बल्ब का एवरेज लाइफ पता करना है, इफ द डिटेल ऑफ ऑल द बल्ब्स आर अवेलेबल then this information is regarded as a population। It would be challenging for the company to test each every bulb produces in such scenario।
तो कंपनी का वो दिक्कत होता है कि हम हर एक प्रोडक्ट को टेस्ट करें, तो इसीलिए वो कुछ सैंपल लेते हैं, फिर सैंपल लेकर के टेस्ट करते हैं, तो उससे पता चलता है कि बल्ब का लाइफ कब कब तक रहेगा और कहाँ तक रहेगा। तो इसीलिए हम लोग पॉपुलेशन में से सैंपल लेते हैं इसको। ये सैम्पलिंग टेक्निक, तो सैम्पलिंग टेक्निक में होता है, सैम्पलिंग में आता है आपका दो तरह का, जैसे कि प्रोबेबिलिटिक सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटिक सैम्पलिंग। और प्रोबेबिलिटिक सैम्पलिंग में आता है आपका 4 टाइप्स, जैसे होता है सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग। ओके, तो हम पहले शुरुआत करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम रैंडम मीन्स रैंडमली हम लोग सैंपल लेंगे। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मतलब रैंडमली हम लोग सैंपल लेंगे। इसमें इसमें कोई ऑर्डर नहीं रहेगा, कोई मतलब जैसे कि हम ऊपर में हमने बात किया था कि ऑर्डर्ड, बाइनरी, नॉमिनल, इस तरह से, तो कोई ऑर्डर में नहीं रहेगा, ये रैंडमली रहेगा। तो सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमन मेथड, ये सिंपलेस्ट है और मोस्ट कॉमन मेथड भी है। सैंपल इज ड्रॉन यूनिट बाय यूनिट, ये यूनिट बाय यूनिट भी ड्रॉ होता है सैंपल। ईच यूनिट हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, मतलब ईच यूनिट, हर एक यूनिट का सबका इक्वल प्रोबेबिलिटी होता है कि हम सेलेक्ट करेंगे, मतलब कोई भी हम रैंडमली उठा सकते हैं, तो इसीलिए वो बोला ईच यूनिट हैज इक्वल प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी इक्वल होता है। देन टू वेज ऑफ सेलेक्टिंग यूनिट्स, दो तरह का जो यूनिट्स होता है वो हम सेलेक्ट करते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट और विथ रिप्लेसमेंट। तो देन विदाउट रिप्लेसमेंट में होता है इफ ए सेलेक्टेड यूनिट इज नॉट रिटर्न टू द पॉपुलेशन, अगर जो सेलेक्टेड यूनिट है वो रिटर्न पॉपुलेशन में नहीं होगा, तो मतलब वो पॉपुलेशन में रिटर्न नहीं होगा, तो विदाउट रिप्लेसमेंट। और विथ रिप्लेसमेंट इफ द सेलेक्टेड यूनिट इज रिटर्न टू द पॉपुलेशन, मतलब जो पॉपुलेशन में रिटर्न होगा तो वो विथ रिप्लेसमेंट हो जाएगा। एंड देन ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो जिसका शॉर्टकट मेंशन हुआ है SRS, विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इसमें रिप्लेसमेंट नहीं होगा, तो रिप्लेसमेंट नहीं होगा तो इसमें क्या होगा कि द यूनिट सेलेक्टेड विद द सैंपल नॉट रिटर्न टू द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में रिटर्न नहीं होगा। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दो टब है, वह एक टब में बॉल्स रखे गए हैं जिसमें 10 बॉल्स हैं, इसमें खाली एम्प्टी है, इसमें से एक निकाले और इसमें से 1 बॉल निकाले और दूसरे टब में रख दिए, फिर इसमें से हमने 2 बॉल निकाले, फिर ये मतलब रिटर्न नहीं जाएगा इस टब में, एक बार जो निकल गया वो निकल गया। तो इसको बोलते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें हमने ऊपर पढ़ा था जैसे कि विदाउट रिप्लेसमेंट और विथ रिप्लेसमेंट। देन विदाउट रिप्लेसमेंट में क्या होता है, इज नॉट रिटर्न, सी इज नॉट रिटर्न, तो इसीलिए वो रिटर्न नहीं हो रहा है। तो ये है विदाउट रिप्लेसमेंट, इसमें हमने पढ़ा था कि विदाउट रिप्लेसमेंट में रिटर्न नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे भी जो SRS विदाउट रिप्लेसमेंट दिया हुआ है, SRS विदाउट रिप्लेसमेंट, तो इसमें क्या हो गया, सपोज दैट कि एक टब है, एक टब में मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स हैं, तो जिसमें से हमने जो जैसे 8, 11, 5, 2 मतलब जो 2 हैं, मैंने पहले यहाँ से इसमें पहले कहाँ से निकाले, पहले इसमें से निकाले, ये वाला जो था 8, 11, देन 5, देन 15, यहाँ से पहले नीचे से निकाले, फिर ऊपर से, फिर उसके बाद ऊपर ऊपर होते गए। तो ये जो है ये सब पूरा निकाल के रखा हुआ है, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट में आता है, तो ये रिटर्न नहीं होगा विदाउट रिप्लेसमेंट में। फिर विद रिप्लेसमेंट में क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड इन स्पेसिफिक यूनिट, विद रिप्लेसमेंट में मींस निकलेगा फिर वो रिप्लेस हो जाएगा उसमें जाकर के। ओके, the probability of selecting a specific unit at any given drawn is always 1 by n, where n is the total number of sample unit n, the total number of sample unit है n। तो from n sample unit, if sample of size n is drawn, then n is the possible samples, the probability of selecting one of them is 1 by n to the power n। the examples इसके हैं, so you have 5 fruits, suppose that you have 5 fruits and want to take the sample of 2, you can choose a fruit more than once। तो अगर हम 2 सैंपल को लेंगे तो हम more than once को हम इसमें फ्रूट्स चूज करेंगे। देन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में जो पाइथन में जो यूज होता है, जो फंक्शन होते हैं वो होते हैं पाइथन फंक्शन में रैंडम डॉट चॉइस एंड रैंडम डॉट सैंपल। सैंपल होते हैं हम सैंपल से लेते हैं, और चॉइस मतलब होता है हम अपने हिसाब से चॉइस लेते हैं, इसीलिए इसमें लिखा हुआ है, चॉइसेस में लिखा हुआ है ड्रॉन सैंपल विथ रिप्लेसमेंट, और जो सैंपल है उसमें लिखा है ड्रॉन सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट, बिना रिप्लेसमेंट का।
विथ रिप्लेसमेंट में आपका रैंडम होगा डॉट चॉइसेस हो जाएगा, ओके। और जो विथआउट रिप्लेसमेंट में उसमें आपका हो जाएगा रैंडम डॉट सैंपल, ओनली सैंपल रहेगा, जिसमें इसमें रिप्लेस नहीं हो रहा है, तो इसीलिए डॉट सैंपल फंक्शन मेंशन करेंगे। थैंक यू। मैं इसी तरह से अपडेट करते रहूँगा, अपना स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यूस रहेगा। थैंक यू ऑल गाइस।